हेलो दोस्तों, आज की कहानी कानपुर उत्तर प्रदेश से है। कानपुर के एक हाई प्रोफाइल केस में जिम ट्रेनर विमल सोनी पर रईस घरों की महिलाओं को नशीली पदार्थ देकर शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा है। यह मामला एकता गुप्ता की हत्या से जुड़ा हुआ है और जांच के दौरान विमल की कई आपराधिक हरकतें सामने आई है। पुलिस की तहकीकात के अनुसार विमल रईस महिलाओं से नज़दीकी बढ़ाकर उनका शोषण करता था और उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। उसने महिलाओं को जिम के दौरान एक प्रकार के प्रोटीन शेक में नशीली गोलियां मिलाकर दिया, जिससे वे धीरे धीरे उसके काबू में आ जाती थी। जांच में सामने आया कि विमल के संपर्क में 10 से भी अधिक महिलाएं थीं और इनमें से कुछ उसकी आर्थिक सहायता भी की थी। ये सभी महिलाएं उच्च वर्गीय परिवारों में से थी और अच्छी स्थिति में थी। विमल की चालाकी यह थी कि वह पहले उनके करीब आता, धीरे धीरे एक दोस्त की तरह उनके जीवन में प्रवेश करता और फिर उनका विश्वास हासिल करता। वह प्रोटीन शेक में नशीली दवाएं मिलाकर महिलाओं को उनका आदी बना देता, जिसके बाद वे उसकी हर बात मानने को मजबूर हो जाती। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को एकता गुप्ता की हत्या के संदर्भ में व्हाट्सएप चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स मिले। पुलिस को इन रिकॉर्डिंग्स में अश्लील बातें, प्रेम प्रसंग के प्रमाण और महिलाओं को ब्लैकमेल करने की कई सबूत मिले। एकता की हत्या से पहले विमल ने उसे भी नशीली ड्रिंक पिलाई थी। एकता को नशे की हालत में देखकर उसने उसे ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, परंतु जब एकता ने विमल की हरकतों को सार्वजनिक करने की धमकी दी तो उसने एकता की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस को 200 से अधिक पन्नों की चैट्स मिली, जिनमें विमल और भी विभिन्न महिलाओं के बीच बातचीत शामिल है। ये चैट्स स्पष्ट रूप से दिखती है कि विमल के लिए यह बस एक खेल बन चुका था। उसने इन महिलाओं को एक नशे के जाल में फंसा लिया था और वे उसकी हर बात मानने को मजबूर हो गई थी। जिम के पुराने फुटेज में भी पुलिस ने देखा कि विमल कई महिलाओं से अत्यधिक नज़दीकी से व्यवहार करता था। कई महिलाएं उसकी पसंद का नाश्ता तक लेकर आती थी और वे विमल की ओर खास आकर्षित थी। पुलिस ने चैट्स को गोपनीय रखा है क्योंकि इस मामले में सम्मिलित महिलाओं के परिवार इससे प्रभावित हो सकते हैं। अधिकारियों का मानना है कि अगर ये चैट्स सार्वजनिक होती तो इन परिवारों में उथल पुथल मच सकती थी। विमल ने अपने मोबाइल पर अश्लील चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग्स सुरक्षित रखे थे, जो अब उसके खिलाफ सबूत बन चुके हैं। ये सारी चैट्स और कॉल डिटेल्स पुलिस की निगरानी में है और फिलहाल गोपनीय है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में विमल ने स्वीकार किया कि उसने जो किया वो गलत था। वे रोते हुए बोला, सर अब क्या बताऊं, हो गई गलती। विमल ने बताया कि उसकी नवंबर में शादी होने वाली थी। उसके पिता बुजुर्ग हैं और उसका एक छोटा भाई भी है जो मानसिक रूप से कमज़ोर है। उसने बताया कि वह 8वीं कक्षा तक पढ़ा है और शुरुआत में एक वेटर के रूप में काम करता था। बाद में उसे जिम में ट्रेनर की नौकरी मिल गई, जहां उसकी असामाजिक गतिविधियां शुरू हुई। कोविड महामारी के दौरान उसकी नौकरी चली गई थी, लेकिन एक परिचित अधिकारी ने उसकी नौकरी फिर से लगवा दी। विमल ने अपनी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला देकर अपने करतूतों को सही ठहराने की कोशिश की, परंतु पुलिस इस पूरे मामले को बेहद गंभीर से ले रही है और गहराई से जांच कर रही है। एकता गुप्ता हत्याकांड और विमल की अश्लील चैट से जुड़े इस मामले ने कानपुर के उच्च समाज में हलचल मचा दी है। पुलिस विमल से पूछताछ जारी रखे हुए है और मामले में हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है। धन्यवाद।